इसके बारे में निरीक्षण भी किया। ये 3000 करोड़ का है। इसका डीपीआर फाइनलाइज हुआ है, टेंडर भी फ्लोट हुआ है और निश्चित रूप से इसका काम अब तुरंत शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ साथ दिल्ली में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस है, ये हमने पूरे कर दिए 100%। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जहां 4.5 घंटे लगते थे 45 मिनट लगते हैं, 8000 करोड़ का, ये भी कंप्लीट हो गया 95 किलोमीटर। 6 लेन गुड़गांव टू सोहना, ये 21 किलोमीटर 2009 करोड़ का है, ये कंप्लीट हो गया है सितंबर 2022 में। 4 लेन यूपी हरियाणा बॉर्डर टू सोनीपत, ये 41 किलोमीटर है 1100 करोड़ का, ये मार्च 2022 में पूरा हुआ है। फ्लाईओवर एंड अंडरपास ऑन दिल्ली गुड़गांव, ये करीब 1,01,005 करोड़ का है, कंप्लीट हो गया है। 8 लेन कॉरिडोर फ्रॉम धौला कुआं टू एयरपोर्ट, ये 270 करोड़ का था। अभी एलजी साहब के सहयोग से जो पुलिस स्टेशन है धौला कुआं में, वहां हम कुछ बढ़ा रहे हैं और जहां टर्न होता है वहां डिफेंस की जगह पर 3 लेन और बढ़ा रहे हैं। तो ये जो धौला कुआं का ट्रैफिक जाम है वो निश्चित रूप से सुलझाया जाएगा। उसकी ट्री कटिंग की परमिशन थी और एलजी साहब भी इसमें ध्यान देते तो वो मिल ही जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये जल्दी पूरा होगा। ये धौला कुआं टू एयरपोर्ट और क्लियर हो जाएगा। एलिवेटेड यू टर्न नियर एम्बियंस मॉल, ये 2.78 किलोमीटर का 103 करोड़ का था, ये हमने भी कंप्लीट किया है। टोटल ये इसकी लेंथ होती है 862 किलोमीटर और इसमें टोटल अमाउंट है 63,212 करोड़ और इसमें 1,000 करोड़ जो है 1500 करोड़ सीआरएफ में हमने दिल्ली रोड में डस्ट फ्री, फुटपाथ को अच्छे करना, लैंडस्केपिंग को करना और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना पूरे रोड की। तो मैंने दिल्ली के जो एयर पोल्यूशन की बात है, आज ये एलजी साहब को प्रार्थना की कि दिल्ली के रोड पर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, दिल्ली के रोड पर फुटपाथ अच्छी होनी चाहिए और वहां प्लांटेशन होना चाहिए और जो स्पेसीज लगनी चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेने वाली और ऑक्सीजन ज्यादा देने वाली होनी चाहिए। तो दिल्ली में सब दृष्टि से भी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, हम इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, सीएनजी, बायो एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सब लगातार लेके आ रहे हैं। इसके पीछे भावना यही है कि हम लोग पोल्यूशन कम करें। हम भी हमारे तरफ से आज मैंने देखा कि हम धीरे धीरे 100% प्री कास्ट को मैंडेटरी करने के प्रोसेस में है ताकि हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के कारण पोल्यूशन ना हो। कल ही हमारी मीटिंग हुई और अब रेती, मुरूम, स्टोन, अभी सब मटेरियल को आपको कवर करना होगा, जैसे फॉरेन में होता है कि ट्रक को पूरी तरह कवर होता है ताकि कोई पोल्यूशन ना हो। तो ये जो सब प्रकार के ये जो कंजेशन दूर करना, एयर पोल्यूशन कम करना, तो ये प्लान है और ये करीब 65,000 करोड़ का दिल्ली के लिए हमारे विभाग की तरफ से हम काम कर रहे हैं। और जब मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने दिल्ली में जल प्रदूषण के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए थे। जायका का भी एक बड़ा प्रोजेक्ट उस समय मंजूर करके दिया था और छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके 6 से 7 प्रोजेक्ट यमुना को शुद्धिकरण करने के लिए मंजूर किए थे। उसमें काफी कुछ काम हुआ है। तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से और ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना, बीच में हमने एक बहुत अच्छे कंपनी की तरफ से दिल्ली के ट्रैफिक जाम का एक स्टडी भी किया था और उसका प्रेजेंटेशन मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कराने के लिए उस कंपनी को बोला था, एलजी साहब को भी दिया था कि हर चौक पर हम कैसे ये ट्रैफिक कम कर सकते हैं। जब ट्रैफिक अटक जाता है तो गियर बदलते रहते हैं, जिसके कारण और डीजल पेट्रोल खर्चा होता है और पोल्यूशन बढ़ता है। अब यहाँ जो आप जंक्शन बन रहे दिख रहे हैं, ये सिग्नल लेस है, सिग्नल फ्री है, तो मुझे लगता है इससे काफी बड़ी राहत होगी। एक द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का जो डिटेल है वो मैं आपको देता हूं, जो आज हमने इसका इंस्पेक्शन किया है। ये परिकल्पना हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में काफी कुछ मामले में अटकी हुई थी और जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने मुझे मांग की तो मैंने उस समय राव इंद्रजीत सिंह जी भी उसमें थे कार्यक्रम में, तब मैंने इसकी घोषणा की तो मुझे लगा 30 किलोमीटर होगा, एक 2-3 हजार करोड़ का हो जाएगा, पर ये 10,000 करोड़ का हुआ।
पर यह अच्छा काम अभी हुआ है और इस योजना को हमने अपने हाथ में लिया है। ये 30 किलोमीटर है, 8 लेन एक्सेस कंट्रोल देश का पहला एलिवेटेड है और इसको 4 पैकेज में हम कर रहे हैं और इसके 6 लेन सर्विस रोड भी है। हरियाणा में करीब 19 किलोमीटर सिंगल पिलर पर 34 मीटर चौड़ा और दिल्ली में 10.1 किलोमीटर लंबा ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है और ये देश का प्रथम सिंगल पियर एक ही पिलर पर ये फ्लाईओवर बन रहा है। ये देश में पहली बार बना है। वैसे 8 लेन का, इसके पहले नागपुर में हमने बनाया कि एक ही पियर पर नीचे में 6 लेन रोड, ऊपर में 4 लेन ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो चलती है। अब हम पूना में ऐसे बना रहे कि नीचे में रोड 8 लेन, फिर 6 लेन ब्रिज, उसके ऊपर 6 लेन ब्रिज और उसके ऊपर मेट्रो। तो पूना में करीब 35,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं। चेन्नई में 12,000 करोड़ का ऐसा ब्रिज बना रहे हैं। तो हमने नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आया भी है। जब शुरू हुआ तो डबल डेकर ब्रिज का हमें कुछ विजन नहीं थी, नहीं तो आगे का सोचते ये भी करते, पर जैसे जैसे सुझाव आते हैं, प्रयोग होते हैं तो नई नई बातें होती है। ये जो एक्सप्रेसवे है इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करके 60 हेक्टेयर जमीन खरीदी की गई है। पानी, सीवेज नेटवर्क और हाई टेंशन लाइन को हटवाने पर 500 करोड़ खर्चा किया। जो हाई टेंशन लाइन 720 केवी की थी, मुझे अनेक बार हरियाणा की पावर कारपोरेशन और मुख्यमंत्री के साथ मैंने 5-7 बार मीटिंगें लेकर हमने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस एक्सप्रेसवे का रोड नेटवर्क 4 स्तर का है। टनल भी है, अंडरपास भी है, ग्रेड रोड भी है और एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर ये भी है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 3 लेन सर्विस रोड बनाई जा रही है, 8 लेन मेन कैरेजवे और 6 लेन सर्विस रोड, तो ये 14 लेन अवेलेबल होगी। इसके साथ साथ दिल्ली में 3.6 किलोमीटर देश की सबसे बड़ी चौड़ी यानी 8 लेन की टनल, अभी आप हमारे साथ आए थे, जो टनल हमने देखी उसका करीब 65-70% काम पूरा हुआ है, जो T3 तक जाएगी। तो ये 8 लेन टनल बनाई जा रही पहली बार। इसमें हरियाणा और पश्चिम दिल्ली के लोगों को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी और काफी सुविधा होगी जाने और आने की। तो एक बहुत बड़ा फायदा हरियाणा और दिल्ली के लोगों को इसके कारण होगा। हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे पटौदी रोड में हरसुर के पास और फरूक नगर स्टेट हाईवे जो है में बसे के पास इंटरसेक्ट करेगा। हमने हरियाणा को जोड़ने वाले रोड भी इसमें अच्छे बनाए हैं। इसके अलावा यह दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन में गुड़गांव सेक्टर 88B के पास और भरतल में UR2 को भी क्रॉस करेगा। एक्सप्रेसवे को गुड़गांव के सेक्टर 88, 83, 84, 19 और 113 से होते हुए द्वारका सेक्टर 21 के साथ ग्लोबल सिटी से जोड़ा जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS सुविधा होगी। साउथ दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए टनल का निर्माण शीघ्र ही शुरू होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये जो दिल्ली गुड़गांव के रोड पर आज जो ट्रैफिक है 3 लाख PCOs तक है, वो इसमें काफी सुविधा होगी। इस द्वारका एक्सप्रेसवे के निर्माण में 2 लाख मेट्रिक टन स्टील का उपयोग हो रहा है, जो एफएल टावर बना है स्टील का उससे 30 गुना अधिक है। एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20 लाख घनमीटर कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है, जो बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट से 6 गुना अधिक है। देश में पहली बार इस एक्सप्रेसवे में 12,000 वृक्षों को हमने ट्रांसप्लांट किया है, हमने काटा नहीं है। हम वृक्षों की रक्षा करना चाहते, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते। दिल्ली गुड़गांव के बीच प्रतिदिन वाहनों के भारी दबाव रहा है और ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम के कारण ये पूरी समस्या ये हरियाणा और दिल्ली दोनों प्रदेश के लिए ये काफी सुविधा का होगा। दिल्ली में पैकेज 1 दिल्ली में महिलापुर के शिवमूर्ति से बिजनबासन तक 6 किलोमीटर करीब 2600 करोड़, ये 60% काम पूरा हुआ है। बिजवासन आरोबी से गुरुग्राम के दिल्ली हरियाणा सीमा तक 4.2 किलोमीटर, ये 2100 करोड़ का 82% काम पूरा हुआ है। गुरुग्राम से दिल्ली हरियाणा सीमा से बनाए आरोबी तक ये 10.2 किलोमीटर, ये करीब 2300 करोड़ का काम 93% पूरा हुआ है। और बसे आरोबी के से खेरकी दौला क्लोवर लिप इंटरचेंज तक 8.7 किलोमीटर 2000 करोड़ का ये 99% काम पूरा हुआ है। हम जल्दी ही इसको पूरा करके देश के प्रधानमंत्री के हाथों से
इसका इनॉग्रेशन करेंगे और जब तक इसको छोटी मोटी कनेक्टिविटी जो होगी उसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के लिए ये 65,000 करोड़ के अलावा हम 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो दिल्ली मुंबई जो इम्पोर्टेंट है, जिसको सोना से शुरू होता है, उसके डिटेल्स आप सबको मैंने पहले ही दिए हैं। दूसरा है दिल्ली देहरादून, जिसके ऊपर हम आप लोगों को लेके गए थे। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में। तो एकदम दिल्ली के जो ट्रैफिक और जो जीटी रोड पर की परिस्थितियां थी उसमें काफी सुधार होगा और इसका सबसे बड़ा फायदा टूरिज्म को होगा। अभी हमने पुराना ही रोड अच्छा किया है देहरादून का, तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि अब आने वाले टूरिस्ट की संख्या दुगनी हो गई है, उतने रेस्टोरेंट खुलेंगे, रिसोर्ट खुलेंगे। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो वैष्णो देवी तक जा रहा है और कटरा में बहुत बड़ा मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं हम लोग, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 727 किलोमीटर है और इस रोड से नया रोड बन रहा है ग्रीन, यानी पुराने रोड को कहीं नहीं है। इसमें 58 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिख समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी गुरुद्वारा, गोइंदवाल साहिब गुरुद्वारा, खडूर साहिब गुरुद्वारा, गुरुद्वारा दरबार साहिब तरन तारण जोड़ते हुए माता के दरबार वैष्णो देवी कटरा जुड़ेगा। तो ये 3 एक्सप्रेस हाईवे की कीमत 65,000 करोड़ में मैंने जोड़ी नहीं है। तो एक प्रकार से दिल्ली देश का हार्ट है और उसको सभी दृष्टि से अच्छा करने की कोशिश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम हुआ। एक बात के लिए और मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे सक्सेना जी ने विशेष रूप से हमारे एनएचआई के रोड को, जो दिल्ली के एयरपोर्ट के पास है, जो धौला कुआं से शुरू होता है, उसका ब्यूटिफिकेशन का कार्यक्रम हाथ में लिया और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी प्रतिकृतियां लगाई, प्लांट्स लगाए, आप देखते ही ये सब हो। और उसका भी हमने भी उद्घाटन मैंने और सक्सेना जी ने किया और उनके इस इनिशिएटिव के लिए मैं उनको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब आज मैंने हमारे अधिकारियों को, मनोज कुमार जी को सूचना दी है कि ये पूरे हाईवे में जो लैंडस्केपिंग करना है, इसकी एक कंपटीशन बुलाओ लैंडस्केपर की, जो सिंगापुर से बड़े बड़े लोग आएंगे, देंगे और फिर हम उसमें कमेटी अपॉइंट करेंगे और उसका सिलेक्शन करेंगे। दूसरा, ये टनेल और ब्रिजेस के ऊपर पेंटिंग कैसे करना, क्या करना, दिल्ली का कौन सा इतिहास उसके ऊपर लिखना, इसके ऊपर भी हम कंपटीशन करेंगे। और उद्घाटन करने के पहले हम ऐसा एक सुखी आनंद देने वाला हाईवे बनाएंगे कि जो वर्ल्ड में एक अभिमान का होगा और अच्छा होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए जो जानकारी थी वो मैंने दी है। इसके अलावा आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो रोड टनल बनी नहीं है, बनने के बाद उसमें सब प्रकार की कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक से लेकर टेलीकम्युनिकेशन की अंदर जोड़ी जाएगी, उसको टाइम लगेगा। सर, मैं आमिर हूं न्यूज नेशन से। हम लोग ने पूरा मुआयना किया इसका आपके साथ में। कितना फायदा होगा खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोग जब मूवमेंट करते हैं एयरपोर्ट के लिए और गुड़गांव के लिए, बड़ी संख्या में यहाँ पे जाम देखने को मिलता है, तो इससे डायवर्जन कितना हो पाएगा, कितने % तक डायवर्जन होगा, जाम में कम कितना होगा? और दूसरा ये कि पीएम मोदी कब तक इसको लॉन्च कर पाएंगे? आप ऐसा सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे देश की प्रगति और विकास तो हो रहा है, पर देश में एक इनहेरेंट एक्सपर्टाइज है पॉपुलेशन बढ़ाने का और ऑटोमोबाइल का नंबर बढ़ाने का। अब लोग रात दिन काम कर रहे दोनों को बढ़ाने के लिए, तो नेचुरली हर साल 10% ग्रोथ है। अब देश में 41 करोड़ वाहन हो गए। एक समय ऐसा आएगा कि लोग कम होंगे और वाहन ज्यादा होंगे, तो नेचुरली, और डेवलपमेंट हो रही, फ्लैट बन रहे। एक बात है कि जो मेरे मन में है कि धौला कुआं से गुड़गांव और गुड़गांव से आगे तक हवा में चलने वाला पॉन्ड स्काई बस टाइप शुरू करें, ताकि लाखों लोग हवा में चले तो नीचे वाले का ट्रैफिक कुछ कम हो। समय के साथ धीरे धीरे नई नई कल्पनाएं आएगी और हम कोशिश करते रहेंगे, पर दूसरी ओर लोग भी संख्या बढ़ाने के पीछे लगे। अब आज तो मैं कुछ आश्वस्त नहीं कर सकता, पर रिलीफ मिल जाएगा। तो रिलीफ मिलेगा, फिर 10% फिर बढ़ेगा, फिर गुड़गांव के बाजू में एक टाउनशिप के 100 टाउनशिप होंगी,
फिर कन्वेंशन सेंटर शुरू होगा तो लाखों लोग आएंगे, फिर नया कुछ सोचेंगे। अभी आज बात कर रहा था एलजी से, तो मैं उनको कह रहा था कि हमारी कल्पना है कि 11 मूर्ति से ही अंदर से टनल बना के तुरंत गुड़गांव के बाहर जाए। तो अब अलग अलग जैसे है वो कोशिश कर रहे हैं। हम है तब तक हम करेंगे, हमारे पास बात जो आएंगी, जो इसके पास आएगा वो कोशिश करेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है।